तुमसे ये बोलूं कि पीएच क्या होता है, व्हाट इज पीएच, जो तुमने आज तक पढ़ा है 10th क्लास में या जूनियर क्लासेस में, क्या पढ़ा पीएच के बारे में? गुरुमा पीएच वैल्यू में एसिडिक और बेसिक मीडियम बताता है, मतलब कितना एसिडिक है और कितना बेसिक। ओके, तो हम इसमें कॉन्सेंट्रेशन किसकी चेक करते हैं, H+ की या OH- की? अगर हम बोले pH इज डिजाइंड ऑन व्हाट बेसिस? H+. H+, ओके। सो एसिडिक कब होता है, जब H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है या कम होती है? हायर, राइट। तो हम कहते हैं pH की वैल्यू डिक्रीजेस बिटवीन 0 to 7, और यहाँ पे H+ की कॉन्सेंट्रेशन इज लोअर, सो pH increases from 7 to 14. ओके, सो लेट अस गो फर्दर। अगर हम देखें कि हमारा pH जो डिजाइन होता है वो ऐसे होता है, सॉरी दिस इज 7 एंड दिस इज 14, ठीक है। यहाँ आता है आपका एसिडिक मीडियम, दिस इज न्यूट्रल एंड दिस वन इज बेसिक, ठीक है। अब जो pH का, अगर मैंने आपको उस दिन बोला था कि अगर हम लोग यहां तक चलते हैं, मैंने आपको H+ की कॉन्सेंट्रेशन बताई थी लास्ट टाइम, 10⁻⁻⁷, राइट, याद है? हाँ ना, H+ की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH- की कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाली थी Kp, उससे Kw से, रिमेंबर? यस गुरुमा। क्लास, ओके। तो हम pH का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं -log(H+), ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू रखूं, सो आई विल गेट -log(10⁻⁻⁷, एंड दैट 10⁻⁻⁷ का आप जानते हो क्या होता है, लॉग की वैल्यू -log10, दैट विल बी माइनस माइनस बिकम्स प्लस, एंड दैट विल बी इक्वल टू 7 into 1 and 7. तो हमने बोला pH is coming at 7, that means it is neutral, right? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 10⁻⁻⁷ होगी तो आपका जो pH आएगा वो एसिडिक लेवल में फॉल करेगा, ठीक है। अगर हम ये कहें H+ की कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 7 होगी, 10⁻⁻⁷ होगी, सो pH विल बी बेसिक, ठीक है। ये चीज क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नो। ओके, अब आता है कि हम जब आयनिक प्रोडक्ट पढ़ते हैं, Kw इज इक्वल टू H3O+ लिखो या HH+ लिखो, वन इन द सेम थिंग। सपोज आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, अप्लाइंग लॉग, अब लॉग को दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14, और इसकी अभी हमें फाइंड pH के थ्रू, log of H+ and plus इसके नहीं, अब log H+, so can log of H+ be माइनस? यस, क्या मैं बस, हम पूरे टेबल में इसको भी अगर लॉग में ले लें, सॉरी इसको प्लस रखो, अगर अब हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, सो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन ऑन बोथ द साइड्स,
तो क्या होगा आपका ये टर्म हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14 इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस एंड माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। ठीक है, इतना। इसको क्या बोल सकती हूं मैं, pH। सिमिलरली इसको मैं प्लस POH बोल सकती हूँ एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज pKw। क्लियर है इतना? भाई बता दो क्लियर से है। मल्टीप्लाई एक somebody was saying something. What? Sudhanshu, were you speaking something? गुड मैम मल्टीप्लाई क्यों किया माइनस से? बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाली टर्म लाई हूं मैं, यहाँ जो pH की टर्म है, देखो माइनस लॉग होता है ना। एक तरीका है आप यहाँ माइनस pH लिखोगे फिर उससे बाद में प्लस में कन्वर्ट करोगे। एक तरीका दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो टर्म है पूरी की पूरी माइनस लॉग ऑफ pH, ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होती है? pH के बराबर होती है। सिमिलरली माइनस, ये देखो ये H कौन सा है, ये वाला H है। अगर मैं यहाँ OH माइनस लिख दूं तो क्या मैं इसको POH नहीं लिख सकती? तो ये OH ऐसे बन जाएगा। सिमिलरली माइनस लॉग ऑफ KW को मैं PKW लिख सकती हूँ, तो ये KW यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? यस इज दिस पार्ट क्लियर नाउ? यस गुड। So this is another formula which you are getting. ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लो। अब ये कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है एक सॉल्यूशन के अंदर, जो नॉर्मल सॉल्यूशन है हमारा, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, याद रखना, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हम क्या लेते हैं? 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो अगर मैं कह रही हूँ रूम टेम्परेचर है तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी, बाकी अगर रूम टेम्परेचर चेंज करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज करती है। ठीक है, तो एट रूम टेम्परेचर कैन आई से दिस pKw is equal to 2 of pH, right? Therefore your pH can be equal to pKw upon 2। लिख सकती हूँ मैं इसको ऐसे। Similarly I can write down as pKw is equal to 2 of POH. So POH is equal to KW by 2, pKw by 2। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। समझ में आ गया ये चीज? अब हम पढ़ेंगे सिमिलरली, आपने कल KA पढ़ा था, याद है? अगर मैं KA निकालने जा रही हूं तो कैन आई से दैट कि KA के अंदर अगर मैं लॉग लगा दूं माइनस लॉग ऑफ K, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू PK एंड दिस माइनस PKB relationship, right? Constant for base. Clear? मैं ये कह सकती हूँ if is more, right, stronger is the acid. हम ये कहते हैं कि क्या है तुम्हारा, अगर मैं किसी भी एसिड को डेसोसिएट कर रही हूँ तो वो H+ आयंस और अपने आयंस में डेसोसिएट हो रही है।
ठीक है, जितने ज्यादा ये आयंस डेसोसिएट करेंगे उतना ही इसका वैल्यू ज्यादा होगा. दैट इज व्हाई वी से Ka इज मोर मींस स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. बट अब इसका उल्टा देखो, अगर मैं इसे pKa लिख रही हूं, so that becomes minus log of Ka. Now being minus sign coming, we say pKa value if more, weaker is the acid. समझ में आया? क्लियर हो गया ये पॉइंट? सिमिलरली मैं Kb के लिए भी बोल सकती हूं, Kb वैल्यू, if Kb value is more, stronger is the base. ठीक है, but if pKa value is more, weaker is the base. क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नेक्स्ट ईयर. ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? नो. ओके, सो लेट अस नाउ स्टडी अ न्यू थिंग जिसमें हम ये फाइंड करेंगे, हम इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और कैसे हमें पता चलता है एक पर्टिकुलर, जो हमने कोई भी एक उसमें क्वेश्चन में कोई एक एसिड या बेस दिया तो उसका वो बेस कितनी वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उसकी पीएच की वैल्यू कैसी है, तो वी विल अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग. तो हम उसको बोलते हैं एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, तो लेट अस स्टडी दिस टॉपिक. अब मैं ये बोल रही हूं, अगर मेरा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मोर देन OH माइनस है, तो यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये हुई, एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H होता है. तो यानी यहाँ पे जो H की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो हम ये कह सकते हैं कि pH इज लेस देन 7 इन दिस केस, बिकॉज H की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो यानी कि pH की वैल्यू लेस देन 7 होगी. कौन से टेम्परेचर पे? एट 25 डिग्री सेल्सियस. Vice versa, I can say if H plus concentration is less than OH minus concentration, that means आपकी जो ये वैल्यू है 10 raised to power minus 7 से H plus की concentration less है, that means your pH is more than 7 at 25 degree Celsius. समझ में आ गई ये चीज? मैंने ये क्यों बताई, आपको ये समझना पड़ेगा. आपको न्यूमेरिकल में या तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी होती है या इसकी करनी होती है. इन दोनों में से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करके आप पीएच के फॉर्मूले में डालते हो, फिर आप निकालते हो अपना पीएच. और वो कैसे होता है? सपोज मेरे को OH दिया है, तो यू कैन पुट इट इन दिस फॉर्मूला, ये जो मैंने आपको सिखाया है, राइट? आप यहां से निकाल सकते हो वैल्यू. आपको मैंने ये वाला फॉर्मूला भी अभी दिया है, दिस वन, आप यहां से भी निकाल सकते हो. अगर आपके पास OH है तो आप H निकाल सकते हो ना इजिली, राइट? सो दिस इज द वे. लेट्स डू वन न्यूमेरिकल ऑन दिस, तो आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा. आई एम टेलिंग यू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन अ सैंपल ऑफ लेमन जूस is 2.5 into 10 raised to power minus 3 molality. Calculate the concentration of OH minus ions and classify the solution as acidic, basic और neutral. ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है? हमें पहले सबसे पहले लिखना है कि हमें दिया क्या गया है. हमें ये दिया गया है which is equal to H plus ion concentration and it is equal to 2.5 into 10 raised to power minus 3 molarity. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा हुआ है? H plus OH minus equal to Kw is equal to 10 raised to power minus 14. हमने ये पढ़ा हुआ है at 25 डिग्री सेल्सियस. तो अगर मैं इसमें H plus की कॉन्सेंट्रेशन रख दूं 2.5 into 10 raised to power minus 3
इंटू OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14। ठीक है, तो आपकी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल सकते हो यहां से, कितनी आई 10⁻⁻10/25, राइट, विच इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻10। क्लियर है ये सबको? यस मैम। ओके, तो अब आप ये दिमाग लगाओ, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, नॉट 24, 12 आएगा। तो हमारी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिल गई 4 × 10⁻⁻12। अब मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन मिली है, तो मैं OH की निकाल सकती हूँ कि नहीं निकाल सकती? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मुझे कितनी दी गई है, ये देखो, ये रही, राइट। अब लेट अस कंपेयर कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन OH माइनस और लेस देन OH माइनस। यू कैन इजिली जज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। आपको ये दिया गया है और एक वैल्यू ये आपको न्यूमेरिकल में दी गई है। OH की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? गुरुमा OH की। कैसे बेटा, माइनस में पावर है सुधांशु, माइनस चार्ज में जितना ऊपर जाते हैं उतनी कम होती है, तो दैट मीन्स योर सॉल्यूशन विच इज गिवन टू यू इज एसिडिक। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? अब एक और चीज देखो, एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। इट इज सेइंग calculate the hydronium ion concentration and OH minus concentration at 25 degrees Celsius for solution having 0.02 normality of HCl solution। अब हमें तो मोलारिटी चाहिए, इसने नॉर्मेलिटी दे दी है, तो आप क्या करोगे उसके अंदर? आपने ये रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी। n फैक्टर क्या होता है? ये एसिड कितने H प्लस रिलीज कर सकती है? एक, राइट, तो n फैक्टर विल बी 1 फॉर HCl और यहाँ पे हो गई मोलारिटी। दैट मीन्स HCl के लिए जो नॉर्मेलिटी है वो ही मोलारिटी भी है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई? So that means we can say that 0.02 normality is equal to 0.02 molarity for HCl। आपको कॉन्सेंट्रेशन अब मिल गई है, आपको H प्लस निकालने हैं, बताओ कैसे निकालोगे? हमने पढ़ा हुआ है भाई, H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻7 at 25 डिग्री सेल्सियस। यस, तो दिमाग लगाओ, डेसोसिएट करो एसिड को कंप्लीट। अब ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यानी कि ये कंप्लीटली डेसोसिएट करेगी। आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, दैट मीन्स इसकी भी यही हुई, इसकी भी यही हुई। ठीक है, तो आपको मिल गए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो OH की निकालने के लिए, Kw इज इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस। So OH माइनस इज इक्वल टू Kw अपॉन H प्लस। आपको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहां से मिल चुकी है, Kw होता है 10⁻⁻14 और ये हो गया 0.02। निकाल लो वैल्यू OH की। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहां तक? No. नहीं है डाउट? ओके, लेट्स गो फर्दर। आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का शुरू होने जा रहा है, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, पहले तो ये बताओ हाइड्रोलिसिस होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिसिस? क्या होता है हाइड्रोलिसिस? बोलो, इस टर्म का मतलब क्या होता है? क्या समझ में आता है? पानी में मिक्स होना या पानी के साथ रिएक्शन दिखाना? Reaction. यस, रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, तो हर एलिमेंट आपका रिएक्शन दिखाए, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर। तो क्या मुझे HCl या NaOH मिलता है? नहीं मिलता ना। घर पे मुझे कभी देखा है मैंने नमक लिया, पानी में डाला एंड आई एम गेटिंग HCl एंड NaOH? आई विल नेवर गेट। ठीक है,
तो ये चीज को समझने के लिए वी हैव सर्टेन ट्रिक्स। तो हम ये कहते हैं, इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स देने जा रही हूँ, तो वो प्लीज ध्यान से देखना। अगर हम कह रहे हैं ट्रिक 1 क्या कहती है, आपके कोई भी एक आयन है, ठीक है, A+ और B-, और वाटर में 2 आयन होते हैं, राइट। A क्या करेगा, A जाएगा OH के पास, B जाएगा H+ के पास, यही करते हैं। तो हम ये कहते हैं A+ react with OH- in water and B+ react with H+ in water। ठीक है, ये चीज क्लियर है? बोलो भाई। ये इसके लिए और ये वाला इसके लिए, ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसको अगर मैं रिएक्शन के फॉर्म में लिखूं तो ये चीज देखो जो हमने यहां पे किया है, ठीक है, ये एक केटायन है, A+ इज अ केटायन, तो हम इस हाइड्रोलिसिस को कहते हैं केटायनिक हाइड्रोलिसिस। यस, और इस हाइड्रोलिसिस को हम कहते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्लियर अबाउट दिस मच? ठीक है, ये है पहली ट्रिक। इसे केटायनिक क्या होती है, एनायनिक क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार इसी ढंग से दिया होता है, ठीक है। अगर सेकेंड ट्रिक नाउ, जब आपका A+ OH के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाएगा AOH। अब ये कहां से आया है, वाटर से आया है, तो यानी इसमें एक H+ भी होगा। तो अब ये देखो, एक केटायन हमेशा एक केटायन को ही रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स इस सॉल्यूशन का pH हमेशा लेस देन 7 ही होगा। समझ में आ गया? सेकेंड ट्रिक, B- जब एक H+ के साथ रिएक्ट कर रहा है जो आपको वाटर से मिला है, तो आपका क्या बनाएगा, BH + OH-। अब ये क्या कर रहा है, एक एनायन हमेशा OH को रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स इसका pH 7 से ज्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, सपोज करो अगर आपको ये एक एसिड दी गई है, ठीक है, ये दोनों एक एसिड से मिली और उसमें एक आयन है प्लस, और वो आपको रिलीज करके दे रहा है H+ इन द सॉल्यूशन। तो अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो तो आपको pH मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको एक एनायन दिया है तो उसमें आप OH की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, देन आपको, अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, OH निकालने के बाद आपको H+ निकालना पड़ता है, देन यू कैन फाइंड आउट द pH। क्यों? अब इस केस में डायरेक्टली क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा pH का जो टर्म है, स्केल है, वो H+ की कॉन्सेंट्रेशन पे बना है, OH की कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं बना है। प्लीज इसे समझ लो, बच्चे यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लिया, OH निकाला, OH की जो भी कॉन्सेंट्रेशन आई, सपोज करो 10⁻⁻10 आई है, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे ले जाएंगे pH में डालेंगे और इसकी वैल्यू 10 लिख देंगे, एंड दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। हमारा pH H+ की कॉन्सेंट्रेशन पे बना है, OH की कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं बना है। Am I clear to this? Yes. कितना क्लियर है? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स इज, अब हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, वो कैसे बनते हैं और क्या होते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दैट। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन सी हमें लेनी है। HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, ये आपकी परक्लोरिक एसिड होती है, ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ, इट्स अ क्लोरिक एसिड, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स इज SB, मीन स्ट्रॉन्ग बेसिस। हमें कौन से पढ़ने, हमें पढ़ने NaOH को ले लिया हमने, KOH ले लिया हमने, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। अब आता है वीक एसिड। हम वीक एसिड कौन से पढ़ेंगे, वीक एसिड आपने पढ़े हुए हैं, CH3COOH, HCN, ये सारे वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। देन आता है वीक बेस। आप वीक बेस कौन सा पढ़ोगे, NH4OH, देन RNH2 एंड R2NH। अब ये क्या है, ये आपका प्राइमरी अमाइन है और ये आपका सेकेंडरी अमाइन है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नाउ ट्रिक नंबर 3,
जब हम ट्रिक नंबर 3 पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा सॉल्ट बना है वो किससे बना है। तो लेट अस टॉक अबाउट सपोज फर्स्ट सॉल्ट। हमने बोला हमारा NH4Cl है, ये किससे बना है हमारा? बताओ हमने क्या क्या जोड़ा है इसमें? NH4OH एंड HCl। दिस इज अ वीक बेस एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हमारा सॉल्ट बनता है एसिडिक। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है इतना पार्ट? इसे Yes. समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके काम आएगा। अब ये जो आयन आया ये कहां से आया? ये वीक बेस से आया। ये जो आयन आया कहां से आया? स्ट्रॉन्ग एसिड से आया। ठीक है, लेट्स गो फॉर, अभी इतना ही, इसके अंदर अभी इतना पढ़ोगे तुम। लेट्स गो फॉर अनदर ट्रिक विच इज ट्रिक 4। हम कहते हैं एक होता है आयनाइजेशन वर्ड एंड एक होता है वर्ड हाइड्रोलिसिस। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? हम ये कहते हैं कि एक सॉल्ट को व्हेन वी मिक्स इन वाटर, राइट, they dissociate into ions, only dissociate into ions, right? But hydrolysis क्या कहता है? When you mix that salt in water, जो आयंस हैं उसके वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और रिएक्ट करके कुछ बनाएंगे आगे जाके। तो इज दिस पार्ट क्लियर? अब लेट अस कम बैक टू ट्रिक नंबर 3 अगेन। अब इसी एग्जांपल को मैं यहाँ लेने जा रही हूँ। लेट अस सपोज NH4Cl है आपका, इसमें एक आयन आया है NH4+ और दूसरा आयन आया है Cl-। ये आपको मिला है वीक बेस से और ये मिला है स्ट्रॉन्ग एसिड से। ठीक है, अब आप ये बताओ इनमें से जब मैं इनको ये प्रोसेस क्या हुआ? दिस इज आयनाइजेशन। ठीक है, ये मैंने आयनाइजेशन किया, बट जब मैं इसे फर्दर वाटर में डिसॉल्व कर रही हूं और ये क्या बनाता है? NH4OH। जब मैं इसे वाटर में डालती हूँ ये कुछ नहीं बनाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। समझ में आ गया डिफरेंस आयनाइजेशन एंड हाइड्रोलिसिस का? हाँ कि ना? ओके, अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, स्टार लगा के नोट कर लो। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो आयंस हमें मिलेंगे वो वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस नहीं करते। ठीक है, जो हमें वीक एसिड और वीक बेस से आयंस मिलते हैं दे डू हाइड्रोलिसिस विद वाटर। क्लियर? तो हमें सबसे पहले सॉल्ट के अंदर ये रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि सॉल्ट आपकी कौन सी है। क्लियर? सो लेट अस नाउ डू डिफरेंट सॉल्ट्स। हम एक सॉल्ट्स को पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो हमारे को जो सबसे पहले एक सॉल्ट पढ़नी है वो है NH4OHE। तो हमने लिया NH4Cl which is ionized into NH4 plus Cl-। मुझे पता है this will not going to react with water but this will react and will give me NH4OH। ठीक है, अब इसको इक्वेशन में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? NH4 plus water will going to give you NH4OH plus H+। ये H+ बचा ना वाटर के अंदर तो। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा था, एक केटायन H+ की कॉन्सेंट्रेशन ही हमें देगा। ठीक है, सो लेट अस सपोज, यहाँ पे लिखते हैं सपोज इसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो है C। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+, ये इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, H क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। जैसे आपने वो पढ़ा है ना DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हाइड्रोलिसिस डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमने लिया एट टाइम t इक्वल टू 0, दिस इज C, दिस इज 0, दिस इज 0। वाटर को हम कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होती है। एट t इक्वल टू इक्विलिब्रियम, हमने बोला इसमें से कुछ डिसोसिएट करेगा तो वो CH होगा, ये मैंने उस दिन समझाया था।
1 में से H है तो C में से क्या होगा, CH। याद है DOD पढ़ाते वक्त, और वो CH कहाँ गया, वो CH यहाँ आएगा। ठीक है, लेट अस राइट नाउ। अब जो हम लोग लिखते हैं ना KC, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं KH। ठीक है, अब ये क्या है, इसका अगर हम वैल्यू निकालें तो हम यही करते हैं, NH4OH अपॉन दिस इज H प्लस अपॉन NH4 प्लस, so this will be equal to CH into CH अपॉन C minus CH। तो ये कितना हुआ, C को कॉमन निकालो, 1 minus H, this got cancelled, you are getting CH square by 1 minus H। अब मैंने कल क्या बताया था, एक तो पहले ही वीक एसिड है, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ वीक एसिड ना, ये हमारा एक वीक बेस से आ रहा है, सॉरी, एक तो पहले ही वीक है हमारा बेस, ऊपर से ये डिसोसिएट भी कर रहा है, तो दिस टर्म will become equal to 1. So we get dissociation constant, that is KH equal to CH square by 1. And your hydrolysis constant जिसे हम कहते हैं वो बन जाता है आपका KH by C। ठीक है, देखो यहाँ पे भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ आ गया। अब आपको KH की वैल्यू, सर यहाँ पे KH आएगा, KH की वैल्यू क्वेश्चन में कभी नहीं दी होती, कभी भी नहीं दी होती, याद रखो। तो हम इसे कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है एक, हम कहते हैं KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। अब ये मैंने KB क्यों लिया, क्योंकि हम वीक बेस के आयन की बात कर रहे हैं, समझ में आ गया। आप यहां से KB निकालो, इसके अंदर डाल दो। अब इसके आगे का फॉर्मूला पढ़ते हैं। हमने पढ़ा H इज इक्वल टू, मैं आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इनटू दिस, ठीक है, मैं ये निकाल रही हूं, तो KW अपॉन KB इंटू C, राइट, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट है इतने में? ओके, सो लेट अस नाउ डू वन थिंग। अब मैं इस टर्म को थोड़ा सा चेंज करने जा रही हूँ, समझना इस टर्म को कि मैंने क्या किया है यहाँ पे। ठीक है, आई एम डूइंग इज, ऊपर नीचे अगर मैं C से मल्टीप्लाई करूं, C स्क्वायर से, तो दिस इक्वेशन कैन बी ऑल्सो रिटन एज दिस। मैंने C स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये समझ में आया मैंने क्या किया? Yes. Yes. ओके, तो लेट अस कम बैक टू दिस पार्ट। आपको ये मिल गया। अब जब आप H की निकाल लोगे वैल्यू, ठीक है, तो आप यहां पे वो वैल्यू डाल सकते हो इस जगह पे, राइट, तो आपको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। इज दिस मच क्लियर? हाँ ना, राइट। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिलने के बाद आई कैन इजिली कैलकुलेट, मुझे ये H से मैंने CH निकाल लिया, CH is equal to H plus concentration. I can easily find out pH then, जिसका फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है। यस, अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, मैं यहां से जो ये CH है, मैं इसको यूज करूंगी पहले यहां और देन इसको यूज करूंगी इसके अंदर। अंडरस्टैंड दैट, ये फॉर्मूला डिराइव करने जा रही हूँ, बुक्स में जो दिया है बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेट अस डू वन थिंग, यहां से स्टार्ट करती हूँ, तुम्हें इजी पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, H इज इक्वल टू KW KB इंटू C, मैंने ऊपर नीचे दो, इधर और इधर दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई किया, सो आई गेट CH इज इक्वल टू, अंडर रूट लूंगी तो अंदर जाएगा वो, और हमारा ये 1 हो जाएगा, ये C विल बिकम 1 एंड दिस C ऊपर आ जाएगा। दिस मच इज क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ गया अभी? यस, ओके, सो कैन आई यूज नाउ दिस H इनटू दिस? तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आया, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। लेट अस पुट दिस वैल्यू हियर, सो माइनस लॉग ऑफ CKW अपॉन KB। यस, जब हम लॉग के अंदर अंडर रूट आता है तो हम उसे क्या करते हैं,
ऐसे, राइट। और ये किसके बराबर है? हमने लॉग का जो एंटिटीज पढ़ी है वो ये कहती है, yes. राइट। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, log c प्लस log kw माइनस log kb। ये मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए प्लस आ गया, ये डिवाइड में इसलिए माइनस में चला गया, ठीक है। Can I write it like this? pH is equal to minus half। अब मैं इक्वेशन को थोड़ा सा बदलने जा रही हूँ, इस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर पहले, चलो। लेट्स डू माइनस log c माइनस log of kw बाय हाफ, ये भी हाफ हो गया, एंड दिस इज माइनस log of kb, ठीक है। मैंने माइनस बस हाफ से मल्टीप्लाई किया। सो कैन आई राइट दिस एज pkb, half of pkb, and this will become equal to how much? 7। देखो ये माइनस है और ये प्लस आ जाएगा। चलो तुम्हारे हिसाब से चलती हूँ मैं, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आपने log kw को क्या लिखते हो? 10⁻⁻14 का अगर log लोगे तो -14 आएगा, और -14 को डिवाइड करोगे -7 नहीं आएगा। yes. तो मैं यहाँ पे +7 लिख सकती हूँ, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी है, ये भी -7 आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस लिखती हूँ। इसको माइनस क्यों लिखा? log kb क्या होता है? माइनस pkb, राइट। अब समझ में आ गया मैंने क्या किया। और इस वैल्यू को कैन आई राइट हेयर एज माइनस, अब log c को मैं क्या लिखूंगी? ये तो एज इट इज रहेगा, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो इसको एज इट इज लिख लो, ठीक है। क्लियर अबाउट दिस मच? लेट अस चेंज अ लिटिल बिट इन दिस इक्वेशन, थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर देते हैं। माइनस हाफ ऑफ log kb प्लस log kc लिख सकती हूँ मैं इसे, मैं माइनस बाहर ले आई, अंदर इन दोनों को ले लिया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर इक्वेशन or for your those salts which are formed by weak base and strong acid। तो हम जब क्वेश्चन में सॉल्ट की बात करेंगे, वो एसिडिक सॉल्ट अगर होगी तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। इज दिस मच क्लियर? Yes. इतना ओके। सो दैट्स मच फॉर टुडे। टुमारो ऑन मंडे वी विल बी कंटिन्यूइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्ट।